बंधुओं, विचार करने की जरूरत है कि हम समाज के उत्थान के विषय में विचार करें, अपनों के विषय में विचार करें। बंधुओं, पारस्परिक राग द्वेष छोड़ करके, पारस्परिक मन मुटाव दूर करके हमें हमेशा यह विचार करना चाहिए, जैसे 5 उंगलियां होती ना, अब देखो 5 उंगलियां एक जैसी तो होती नहीं है भाई, कोई बड़ी होती है, कोई मंजली होती है, कोई संजली, सब प्रकार के होते हैं। पर यदि मान लीजिए इस अंगुली की और इस अंगुली की मान लो कोई बात बिगड़ जाए, है आपके हाथ की इस अंगुली की और इस अंगुली की मान लो बात बिगड़ गई है, अब क्या करोगे? इसका ख्याल रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे। इसका ख्याल रखोगे कि नहीं रखोगे? माने दोनों का ख्याल रखोगे ना। बंधु, समाज में भी अगर किसी का मनमुटाव भी हो जाए तो भी उस चिंतन को जितना जल्दी हो उसे दूर हटा करके हमें हमेशा समाज उत्थान के विषय में विचार करना चाहिए। बंधुओं, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो अपन भीतर बांध करके बैठ जाते हैं और फिर अपने ही लोगों को बंधुओं न जाने किस किस तरीके से अपन अपमानित करने लग जाते हैं, उनको तिरस्कृत करने लग जाते हैं। नहीं, ये प्रभु के तो सूत्र नहीं है। उन्होंने तो जीवन जीने के लिए यही सूत्र दिया था कि परस्पर उपग्रह जीवा नाम। बंधुओं, यह चिंतन अवश्य होना चाहिए कि हमारी समाज का उत्थान हो और हमारे जितने भी धर्म आयतन हैं उनकी रक्षा के लिए भी हमें विचार करना चाहिए। आज बंधुओं, समाज को आवश्यकता है तो अच्छे शिक्षा के संस्थानों की, अच्छी चिकित्सा की आवश्यकता है आज समाज को। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो आपकी संख्या तो बढ़नी चाहिए, जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए। अग्रज जीवन जी रहे हो, भोगमय जीवन जी रहे हो, तो थोड़ा इस पर चिंतन करके भी जियो। इसके साथ साथ यह भी चिंतन करो कि हम कोई सरकार पर बोझा नहीं बनना चाहते। हम अपने संस्थान खड़े करें, शिक्षा के संस्थान खड़े करें, हम अपने स्वास्थ्य के स्थान खड़े करें। अगर हमने ये चीजें अपनी डेवलप की और फिर अपने समाज को और अपने समाज को क्या, अपनी तो प्रभु महावीर तो कहते हैं कि सब जीव ही अपनी समाज है। पर ये तो विचार करना ही पड़ेगा। पर मैं अक्सर देखता हूं बंधुओं, कई जगह शिक्षा के संस्थान भी होते हैं पर उनके प्रति भी अपना नजरिया ऐसा होता है कि इसमें भी अन्य समाज के लोग तो पढ़ें पर अपने बच्चे कहीं और पढ़ें। अब ये नजरिया अगर आपका रहेगा तो उनका उत्थान कैसे होगा? आप अच्छे जो भी टीचर आदि हैं, आप अच्छे से अच्छे रखिए और उस बात का विचार करिए कि हमें धर्मोन्नति के साथ साथ जो है दोनों चीजों का विचार करना है धर्मोन्नति भी हो और उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था हो। ध्यान रखना, धन तो है पर सही दिशा में चिंतन नहीं जा रहा। बंधुओं, मैं तो जगह जगह देखता हूं मंदिरों के जो भी खाते होते हैं वे भरते चले जाते हैं। तब भगवान अमीर हो जाएंगे भैया। भगवान को अमीर करने से ठीक है। एक बात और कहूं, अपन को इतना उदार भी होना चाहिए। कैसा उदार?
किसी भी मंदिर में अगर आवक ज्यादा है, दान खूब आता है, तो बंधु उसके माध्यम से और भी जितने मंदिर हैं, और भी जितने जिनालय हैं, उनका भी रख रखाव ठीक तरह से हो, उसके लिए धन की व्यवस्था करा देना चाहिए। अरे वो उन्हीं का तो है? स्टाफ का मामला है भैया। जितने भी भगवान है ना, सभी की स्टाफ के हैं कि नहीं? तो जितने भी बंधु अगर ऐसा अपना चिंतन होगा तो अवश्य ही अपने जितने भी धर्मायतन हैं वे भी बंधु सुरक्षित रहेंगे, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है। और जो अपने प्राचीनता को दिखा रहे हैं, अगर प्राचीनता को सिद्ध करने वाले हैं तो ये अपने प्राचीन प्रतीक ही हैं, ध्यान रखना। तो इनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। देश में ही नहीं बंधु, विदेशों में भी अपने प्राचीन नाना अनेकों स्मारक जो है ना, आपको देखने के लिए आज वर्तमान में मिल जाएंगे। परंतु समाज ने इन विषयों पर ज्यादा विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया। पर मैं तो आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि जैन समाज को अपने अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे शिक्षा के संस्थान अपने अवश्य खोलना चाहिए, जिनके माध्यम से बंधु अपनी समाज भी आगे बढ़े, है ना। और हमारे बच्चे अच्छे शिक्षित हों, अच्छे संस्कारित हों, धार्मिक हों, पारिवारिक सोच रखने वाले हों, है ना। और अगर ये चीजें नहीं मिली फिर क्या होता है, इधर उधर अपन पढ़ाने भेजते हैं, कोई भी घटना घट जाती है, फिर रोना रोते रहते हो बैठे बैठे जो है ना, कि वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, समाज का जो है ना बड़ा पतन हो रहा है, अहित हो रहा है। अरे भाई सब बातें सही हैं, दुकान खोलने का विचार तो आता है, पर समाज को मिलकर के इस बात का भी चिंतन करना चाहिए। आप अच्छी शिक्षा, संस्कार शिक्षा देंगे, सब व्यवस्थाएं अनुकूल रखेंगे, तो बंधु विकृतियां भी अपनी समाज में नहीं आएंगी भावी पीढ़ी में, और उसकी रक्षा होगी। और अगर पीढ़ी संरक्षित है तो ही समाज आगे संरक्षित हो सकती है। इसलिए केवल पूजा करना ही कर्तव्य नहीं है, पूजा करना भी कर्तव्य है, क्योंकि हमें अपना आत्मित भी करना है। पर उसके साथ साथ हमें जिनेंद्र भगवान ने जो झंडा दिया है ना, जो ध्वज दिया है जिन शासन का, उस जिन शासन के ध्वज को भी हमें आगे तक ले जाने की जरूरत है। बंधुओं, प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी अच्छा सोचें, अच्छा चिंतन करें, और हमेशा हिल मिलकर प्रेम से रहें, और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे तो अवश्य ही आप जो अच्छा सोचेंगे उसमें सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। हे भगवान, हमारे देखो नए नए स्थान तो, नए नए मंदिर सब कुछ बनेंगे, क्योंकि इनके बिना भी अपनी समाज का उत्थान नहीं हो सकता, है ना। जहां जहां कॉलोनियां बनेंगी, कॉलोनी में समाज रहेगी, तो वहां तो सबसे पहले धर्म स्थान तो चाहिए ही चाहिए है। तो ये तो सब होगा, पर इसके साथ साथ अपन को विचार करना है समय के साथ। बंधु, समय के साथ चलें, समय के साथ सही चिंतन करें, और अपनी समाज को हमेशा ऊपर उठाने की भावना रखें, है ना। दान में कभी पीछे ना रहें। ऐसे कार्यों में आप तो भरपूर दान कीजिएगा। तुम इधर दान दोगे और इधर गुरुजन आशीर्वाद देंगे, सब पूर्ति हो जाएगी, चिंता मत किया करो। पर हमेशा अच्छे कार्यों में अच्छी भावनाओं के साथ आगे आया करो, तो तुम्हारे उन भावनाओं से ही बंधुओं पूर्ति होती चली जाती है। इसलिए प्रेरणा दे रहा हूं आपको कि यहां केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है ये बात। बंधुओं,
अपन तो जहां जहां तक अपने विचारों को भेज सकते हैं वहां तक विचार भेजें, तो केवल विचारों में ही ना रहे, कुछ करने की कोशिश करें, है ना? तभी समाज का उत्थान हो सकता है, हित हो सकता है, कल्याण हो सकता है, सभी स्वस्थ रहें और सभी शिक्षित रहें, सभी संस्कारित रहें और सभी की सोच एक पारिवारिक सोच हो। पारिवारिक सोच का तात्पर्य परिवार तक सीमित रहने की नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा हूं। पारिवारिक सोच तो सब में होती है, पर वसुधैव कुटुंबकम, है ना? ये सोच अगर अपने अंदर होगी, अवश्य ही बंधुओं जैन समाज भी अच्छे कार्यों में आगे आएगा, और अच्छे कार्यों को करोगे तो भगवान महावीर का यह शासन जयवंत होता रहेगा। कर्तव्यों का ख्याल करो, चिंतन करो, संभाल करो। कर्तव्यों का ख्याल करो, चिंतन करो, संभाल करो। हो समाज उत्थान जहां, उसमें हृदय विशाल करो। अस्तित्व के प्रति हो, अस्तित्व के प्रति चिंतन भी आए रे। जीवन है पानी की बूंद तब तेरे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब रे खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव विराक्षगर जी महाराज की। रत्न दीप या सूर्य समान, दूध दही घी या पाषाण। रत्न दीप या सूर्य समान, दूध दही घी या पाषाण। शुद्ध जीव सोना चांदी, शुद्ध जीव सोना चांदी, और स्फट के अग्नि समान। शुद्ध जीव सोना चांदी, और स्फट के अग्नि समान। दृष्टांत नौ यह हो, दृष्टांत नौ यह आचार्य बताए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय द्विजनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मिककारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग है। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शन मार्ग है। हम सभी अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए उत्सुक होकर रोज श्री योगसार
ग्रंथ जी का वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं, इस जीव ने अनंत पर्यायों में अनंत कार्य किए हैं, परंतु एक कार्य नहीं किया, वो है अपने को अपने स्वभाव से जानना, मानना, पहचानना। वो जीव अनंत कार्यों की परंपरा ने अनंत कर्मों की कालिमा उगली है और आत्मा के सहज शुद्ध स्वभाव से अपरिचित रखा है। जब आप होली आदि खेलते हैं और चेहरे पर नाना रंग पुत जाते हैं, तो फिर अपना जो असल चेहरा का स्वरूप होता है वो दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता, परंतु वह चेहरे का असल स्वरूप खो नहीं जाता।